हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने लिए हैं दो टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहले देखते हैं कि हमें उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। हमें जो दो कार्ड्स पहले मिले हैं, देखो हमें यहाँ पे मिला है, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एंड साथ में मिला है हमें यहाँ पे जस्टिस, ठीक है। सो यस, दो कार्ड्स यहाँ पे। माइक के बहुत पीछे बैठा हूँ मैं ओके, इसलिए शफलिंग के लिए मैं यहाँ पे ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो 3 कार्ड मिल गए। एक और कार्ड हम लेते हैं, क्या आता है यहाँ पे, एंड ये आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड्स। इनफैक्ट मैं आप कैमरे के सामने ही कार्ड्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ चुके हैं टोटल 4 कार्ड्स। देखो भाई, शुरुआत हो चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल्स से एंड एंड हो चुका है 7 ऑफ सॉर्ड से। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनके जज्बात हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। समवेयर आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन को ना बहुत कुछ कहना था, लेकिन वो कई जगह पे मिस कर जाते हैं, ठीक है। देखो, एक जगह पे तो कहते हैं ये पर्सन कि भाई मैं अकेलापन महसूस करता हूँ और शायद मैंने आपके सामने किसी और को ज़्यादा ही तवज्जो दे दिया, या फिर मैंने किसी और की बात ज़्यादा ही सुन ली और अब उसका खामियाजा भुगतने लगा हूँ। कई बार क्या होता था ना कि भाई मान लो कोई थर्ड पर्सन है, किसी ने के कान भरे तो उनकी बात इस पर्सन ने मानी, और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि भाई अब ये पर्सन अकेला पड़ चुका है। देखो, अगर इन्होंने उनके सामने आपको हर्ट किया, फिर उनके लिए आपको हर्ट किया, ठीक है। और थर्ड पर्सन मतलब कोई भी, इनका नेबर हो सकता है, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, या फिर एक्चुअल में कोई एक्स या फिर कोई एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर इसने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से अगर ये आपके ऊपर खफा हो गए थे, तो बेसिकली आप तो इनसे फिर नाराज़ रहेंगे, आप इनसे दूर रहेंगे। बट होता क्या है फिर उसके बाद कि वो पर्सन तो भाई निकल जाता है बिकॉज उसका काम हो गया। अगर उसको इनको बस बहलाना फुसलाना था, फिर इनको चोट पहुंचानी थी, तो वो उसने तो चोट पहुंचाई और अब ये पर्सन तन्हा हो गया है। मतलब ना तो इधर के रहे ना तो उधर के रहे। एंड कई बार क्या होता है कि मान लो इसने किसी की एडवाइस मान भी ली, तो जब लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि ये एडवाइस गलत थी, मेरा डिसीजन गलत था और अब मुझे उसको सही करने का इंतज़ार करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कैसे ये पर्सन अब सही डिसीजन ले सकता है ना। तो राइट डिसीजन लेना ये उनके लिए अब पहली प्रायोरिटी बन जाती है। तो जल्द से जल्द आपके साथ कम्युनिकेशन करके कैसे मैटर सुलझा जा सकता है, इसके बारे में ये पर्सन कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब कि भाई आप आओ और देखो, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, या फिर अब मैं कान का कच्चा नहीं हूँ, मैं किसी और की बात अब इतना सीरियसली नहीं लेता। देखो, होता क्या है ना कि कोई थर्ड पर्सन आके कुछ बोल देता है और आप झट से उसके ऊपर विश्वास कर देते हो, लेकिन उसकी कहानी क्या है, ये वो क्यों कह रहा है, क्या उसका कोई हिडन मैसेज है, क्या उसका कोई हिडन मकसद है, अगर आपको नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम में आप आने वाले हो, वो पर्सन नहीं, ठीक है। देखो, इसलिए यहाँ पे जो कार्ड में सेकंड मिला है ना, वो है जस्टिस लिब्रा, कि भाई मुझे चाहिए जस्टिस, या फिर मुझे तुम्हें जस्टिस डिलीवर करना है। मतलब कहीं ना कहीं जो इनसे गलती हो गई है ना, वो उस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई देखो मुझसे गलती होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है। चाहे वो गलती बड़ी हो छोटी हो वॉटेवर, लेकिन क्योंकि ये गलती हुई है तो अब मुझे पछतावा है और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे गलती दोहराऊँ, ठीक है। तो जो गलती हुई उसके लिए आई एम सॉरी, ये सब कहना चाहते हैं। और सेकेंडली कि भाई आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि भाई मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। जस्टिस हो रहा है यहाँ पे, मतलब समवेयर कि भाई आपको लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ, चलो मैं आ गया यहाँ पे एंड आई एम सेइंग सॉरी टू यू बिकॉज मुझे लगा कि हाँ मैंने कहीं पे गलती की थी। एक तरह का बड़प्पन दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई मुझसे गलती होकर ये मुझे एहसास हो रहा है, ठीक है। तो अपनी गलती का एहसास होना ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव बात है, ताकि ये हम समझ सकें कि ये पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म में एक सही इंसान साबित हो सकता है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो देखो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली अब आपको कह रहा है कि भाई देखो मेरे लिए ना ये जज्बाती बात नहीं रही, बल्कि ये दिल से कनेक्टेड है। जब मैं सोचता हूँ कि मैंने खुद आपको पर्सनली हर्ट किया, खुद आपको पर्सनली कुछ बोल के हिट किया, तो समवेयर आई फील सॉरी अबाउट इट, ठीक है। मुझे फिर बुरा लगता है कि भाई मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो आपके साथ बैठ के कि भाई पर्सनली सॉरी कहना,
आपके हाथों में लेना, कहना कि भई आई एम सॉरी एंड मुझे माफ़ कर लो। मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझो, मेरे भावनाओं को समझो, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया और जो कुछ भी किया आई एम सेइंग सॉरी, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनके मुँह से ये शब्द निकल सकते हैं जो उनका दिल आपसे कहना चाह रहा है। हालाँकि ये उनके दिल के जज़्बात हैं, एग्ज़ैक्टली जज़्बात किस तरह से आपके सामने आते हैं भी नहीं, बिकॉज़ देखो ये अभी की एनर्जी है। ये अगर इस एनर्जी में रहे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, चलो भई उनको लगा तो उन्होंने मुझे मैसेज करते हैं, मे बी सुबह मैसेज लगा कि भई आई एम सॉरी अबाउट इट। वरना अगर ये मैसेज एनर्जी चली गई तो फिर डिफरेंट वहाँ पे बातें आ सकती है, ठीक है। हालाँकि जो 4th कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इनको डर लग रहा है कि भई कहीं देर ना हो जाए एंड सेकेंडली ये वापस से पलटी ना मारे। मतलब खुद ये पर्सन को भरोसा नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि ये पर्सन जो है वो आई थिंक अपने जज़्बातों के ऊपर काबू नहीं कर सकता और सेकेंडली डिसीज़न बहुत जल्दी बदल देता है, ठीक है? एंड इसी का डर इस पर्सन को है कि भई जल्द से जल्द आपसे सॉरी कहना, बिकॉज़ अगर देर हो गई तो पता नहीं क्या होगा और अगर इन्होंने मे बी लेट कर दिया तो क्या होगा? तो इनके पास कोई फ़िलहाल सॉल्यूशन है नहीं। चलो, अब आपकी तरफ से ये जो एनर्जी उनकी तरफ से आ गई है, उनके लिए क्या मैसेज आता है वो देखते हैं, ठीक है? पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो बेसिकली आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है? चलो, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी बढ़िया कार्ड हम कह सकते हैं। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है, ये आ चुका है बेसिकली 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? ये मैं रखता हूँ यहाँ पे, ओके। मुझे आई थिंक यहाँ पे वो कार्ड्स इसमें रखने होंगे बिकॉज़ ये दिख नहीं रहे हैं। ये आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो जहाँ पे इनका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है एंड फोर्थ जो कार्ड आ चुका है बेसिकली ये आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो, तो अब ये कार्ड्स क्या कहते हैं एग्जैक्टली हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक। मैं इस पे रखता हूँ ये कार्ड ताकि आपको दिखे। देखो, सबसे पहले आप इनको कह रहे हो इनके 3 ऑफ पेंटिकल्स के बदले कि देखो भाई, तुम अगर कह रहे हो कि तुम कान के कच्चे हो, तुमने किसी के कारण मुझे भला-बुरा कहा है, फिर मेरी बेइज़्ज़ती की या फिर मुझसे झगड़ा मोल लिया व्हाटएवर, तो मैं पहले बात तो इस बात से खुश नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन अब जब मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा और जुड़ना चाहूँगी दोबारा, तो मेरे लिए सिक्योरिटी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या सच में अब तुमसे मैं जुड़ पाऊँगा या फिर जुड़ पाऊँगी। मतलब कहीं न कहीं आप कह रहे हो कि ठीक है भई, तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा, लेकिन अब मुझे मेरे तरफ से देखना है कि अब अगर मैं तुम्हारी बात मानती हूँ या फिर तुमसे हाँ कहता हूँ, तुमसे हाँ कहती हूँ, तो फिर क्या मुझे सपोर्ट मिलने वाला है? लॉन्ग टर्म में क्या मुझे सच में तुम्हारी सच्चाई जानने को मिलेगी? क्या सच में तुम मेरे लिए लॉयल होगे या नहीं? तो इस बात की फ़िक्र मुझे लगी हुई है और इस बात की शहा-निशा, मतलब जैसे कहते हैं कि भई क्लैरिफ़िकेशन मैं करके रहूँगी या फिर मैं करके रहूँगा। मतलब आपकी तरफ से भई यहाँ पे एक बात क्लियर है, आई वांट टू नो द एग्ज़ैक्ट ट्रुथ। मैं सिर्फ़ आपने कहा इसलिए आपको माफ़ कर दिया, ये अब होने वाला नहीं है। ठीक है। सेकंड जो कार्ड आ चुका है इनके जस्टिस के बदले, ये आ चुका है भई 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो, आप कह रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि जस्टिस तुम्हें देना है ना मुझे, लेकिन अब तुमने जो इतना सब कुछ कहा या फिर किया, मे बी आप में से कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी महीनों से सफ़र कर रहे हैं। मे बी कुछ महीने, शायद 10 नंबर बता रहा है तो 10 महीने शायद किसी को हो गए हैं। मे बी आप सफ़र कर रहे हो 10 महीने से, तो आपको लग रहा है कि भई बहुत ज़्यादा हो गया एंड इट्स लाइक टॉर्चर, ठीक है? टॉर्चर मैं सहन कर रहा हूँ 10 महीनों से, तो ये जो टॉर्चर है ये मुझे सहन नहीं करना और आपको लग रहा है कि भाई आप जस्टिस करने आ रहे हो, तो मान लो मेरे ज़ख्म पे आप नमक छिड़क रहे हो, ठीक है? तो आपको ये बात देखनी होगी कि भाई अगर आप मेरे पास आ भी रहे हो तो किस सूरत में आ रहे हो। पहली बात तो मुझे टेंशन है और मैंने बहुत कुछ सहा है, उसके बावजूद अगर आप ये कहने आ रहे हो कि भाई मुझसे गलती हो गई, भाई गलती इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तो मे बी आप भी उनको ऐसे जवाब दे सकते हो। हालाँकि अगर आपका स्वभाव एकदम शांत है या फिर उस टाइम अगर आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं कहना, तो आप इस बात को इनके सामने रखने से इनकार भी कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे इनका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आप कह रहे हो कि भई मुझे अब बात जाननी है और आपके मुँह से सच्चाई सुननी है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। डू यू रियली थिंक कि भाई हाँ, अब आप मुझे अपने इक्वल समझ रहे हो या फिर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड मैं तुम्हें एक मौका दूँ, तो क्या सब कुछ पहले जैसा होगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वापस से वही गलती नहीं करोगे? तो कहीं न कहीं आप इनको पूछ रहे हो कि भई चलो मैंने तुम्हें अगर मौका दे भी दिया, तो तुम क्या करने वाले हो? विल यू डू समथिंग डिफरेंट? क्या तुम पहले जैसे बर्ताव करने वाले हो? एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है, वो आ चुका है बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स।
इनके 7 ऑफ सॉर्ड्स के लिए भाई आप क्या रखिए, अब जो मेरा जवाब होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। एंड सबसे ज़रूरी बात कि अगर मैं आपसे मिलना चाहूँगा, फिर अगर मैं आपसे मिलना चाहूँगी तो मेरी कुछ शर्तें होंगी, ठीक है। और आपको एक शर्तें माननी होगी, मतलब ये नहीं होगा कि भाई आपने जो कहा मैंने मान लिया, जैसे कि कुछ न्यूली प्यार में पड़े हुए लोग कहते हैं कि चलो ठीक है भाई हो गया गलती, माफ़ करो। लेकिन कई लोगों को जब दिल जलता है तो वो महसूस करते हैं कि नहीं भाई अब इतने ईज़िली माफ़ नहीं करना, मुझे कोई शर्त रखनी होगी ताकि आगे चल के मुझे कठिनाई ना हो, ठीक है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।